रात काल उठ के रघुनाथा, रात काल उठ कर रघुनाथा, जब पिता गुनावही नाथ। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई नाथा। और आजकल के राम जी क्या करते हैं कोई रावण की चौपाई नहीं, ऐसे हम बता रहे हैं आपको। आजकल के राम जी सोई के जगह ना चार पहिए पे पड़े, क्या कहते हैं? प्रातः काल उठ के रघुराई हाथम बीनी। आगे खुदे जाओ तुझे का बोल बोलते भगवान की। चार पहिए पड़े हैं जगह, बप्पा बप्पा का धाम भैया का बेड़ी माचिस का जब तेरी ऐसी तैसी मानो। मुरारी आदमी कितनी मर्यादा भूल गया। पहले के राम में और आजकल के राम में कितना अंतर। और इतने नहीं, आए सुमांगी करई पूरे काजा, मर्यादा भूल गया। अरे इतने भैया लोग हैं, जब कोई कार्य करना अपने माँ बाप से पूछ के करना। भला बताओ, उनसे पूछो कितनी प्रसन्नता होती है, क्योंकि साथ ही सुख है, आठवां सुख नहीं बना, साथ ही सुख है। भैया लोग जब बैठते आपस में, देखा होगा बूढ़े वाले कहते हैं फलाने पे सातों सुख। सात सुख नाम तो कौन कौन से? प्रथम सुख निरमल होए काया, किसी प्रकार का रोग न हो। रोग 25,000 का डबल बेड बनवाओ और 10,000 का नीलकमल का पे गद्दा छो। लेटने का नंबर आवे भैया, यो भारी मतबड़िया फोड़ा निकल आवे पीठ पे। भला बताओ वो गद्दा और बेड किस काम का है? बेटा तुम देखो, वो तुमका देखो। और या तो तुम समझ लो बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवाओ और खुजली हुई है। डॉक्टर के तो कपड़े नहीं पहनना, एलर्जी और बढ़ गई। भैया ध्यान रखना, वो कपड़े किस काम के? प्रथम सुख निर्मल होए काया, दूसर सुख घर में होए माया। ये बूढ़े बाढ़े दादा लोगों से पूछो क्या क्या समय विचारे में आजकल युवाओं को क्या इन्होंने झेला। बूढ़े बाढ़े दादा लोगों से पूछो क्या क्या मुसीबतें आई उन्होंने जीवन में। तो प्रथम सुख निर्मल होए काया, दूसर सुख घर में होए माया, तीसर सुख कुलवंती नारी। कुलवंती माँ बहन बिटिया अलग से नहीं होती है भाई, खबूचलन की हम बातों नहीं करते। पहचान है, पहचान। पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, एक कुलवंती पत्नी आपकी है, आप बाहर गए हैं, कुलवंती माँ बहन बिटिया है, ध्यान रखना। तो पति जब बाहर से आएगा, बेटा बाहर से आएगा, तो उस बात को पेश नहीं करेंगे, उसको छुपा जाए। न जाने क्या हो गया, न जाने क्या हो गया। और खबूजर तुम बाजार गए हो, रोते रोते कहा चक्कर उठो, मेरे बड़ा बहुत गरिया निपटो। न जाने क्या हो गया है, आते आते तुमने लुकुरिया को न जाने क्या हो गया। तीसरे सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। ध्यान रखना, उन माँ बाप से पूछो जिनके बेटा बच्चा और बच्ची आज्ञाकारी। मैं तो यही कहूंगा, राम ने अपने जीवन में क्या बने जो राम बन गए? राम आदर्श बेटा बने, आदर्श पुत्र का परिचय दिया, आदर्श भाई का परिचय दिया, आदर्श पति का परिचय दिया। आदर्श बनने की जरूरत है। आदर्श का मतलब समझ रहे हो, अपनी तरफ से किसी को कष्ट न हो, इसको आदर्श कहते हैं। भगवान ने सोचा, जिस समय राजा बनने जा रहे थे, उदाहरण के लिए आप अपने बाहर दावत करो या समझ लो भंडारा करो, यज्ञ में भंडारा करने लोग आवे, दूसरे गांव के पहुंचे और तब हाथ जोड़ के आप कह दो भैया क्षमा करना भंडारा बंद हो गया, तो गली 50 गाड़ी कम न दे। भैया समझने की बात मैं उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ। भंडारा करवाओ और या विवाह हुए सबको खिलाओ, और जब कुछ लोग आवे तो हाथ जोड़ देना कि भैया क्षमा करना अब भोजन बंद हो गया। तो जब तक आपने घर तक नहीं पहुंचेंगे और जब तक वो जिएंगे तब तक कहें भाई फलाने के हमें आया भंडारा। मेरे राम जी के भी साथ में यही तो हुआ।
मेरे राम राजा बनने जा रहे हैं। प्रस्ताव ध्यान देना, जब कैकेयी माता ने मांग लिया, जब हम राजा बनने जा रहे थे, 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, मेरे राम जब राजा बनने जा रहे थे तो प्रसन्नता नहीं थी। आज 14 साल वन में रहेंगे तो दुख नहीं। यही तो मस्त रहने का सुख है। ध्यान रखना, ये मस्त रहने का सूत्र है भाई। कोई सम्मान करे तो सम्मानित मत समझना, कोई अपमान कर दे तो अपमानित मत समझना। मेरे प्रभु को कोई भी गिलानी नहीं, बहुत प्रसन्न है। ध्यान रखना, आज मेरे प्रभु इन्हीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि आदर्श पुत्र का कर्तव्य निभाया, मेरे पिता की बात कहीं झूठी न हो जाए, राज में लात मार दिया और मेरे राम वन को निकल पड़े, वन को चले गए। क्या है ये मानव? हम प्राणियों को इस शिक्षा देने के लिए राम सभ्यता लाए, उसको हम आप ग्रहण करें। ध्यान रखना, राम नाम जैसा इसीलिए कोई धन नहीं। अब बात आ गई तो 2 पंक्तियां सुना दे कबीरदास जी का भजन। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार शुगर उनके अंदर ही फिट, शक्कर उनके अंदर ही मत। डॉक्टर कहता है चीनी की तरफ नजर मत करना, वो मर जाओ। मूंग की दाल का जूस पियो तो मैंने जिंदा नहीं हो, चीनी तरफ नजर करना। बड़ा बताओ सुख हो ही हो भैया। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। कहूँगा जितने ही वाण हैं, कल से साधना तुम करना। तुम्हारे चेहरे का तेज, तुम्हारे चेहरे की कांति, कोई तुमको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे का तेज अलग होगा। कल से आप साधना करके तो देखो क्या आनंद आता है, क्या चेहरे पे निखार होता है। ये है योग, ये है साधना, ये है भक्ति प्रभु की। प्रारंभ करके तो देखें। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। भगवान की मेरे भाई, मैं तो ये बता रहा था मेरे राम आदर्श पुत्र बने। हम तो यही कहेंगे आदर्श सभी भैया लोग पुत्र बन जाओ, आदर्श पिता बन जाओ, आदर्श माता बन जाओ, आदर्श पति बनो, आदर्श पिता बनो,
आदर्श दादा दादी बन जाओ। आदर्श का मतलब अपनी तरफ से किसी को कष्ट ना होने देना, किसी को तकलीफ ना। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख पंचम की आशा। तुम्हारे गांव में 4 6 10 लोग तुम्हारी बात का मान सम्मान करते। छठा सुख है नगर निवासा, यहाँ पैदा है गांव तो का पैदा है। लखनऊ वालों से पूछो 1 बीघा बेचनी है 100 बीघा खरीद ले, बोलो भैया है। जो नगर में है उनसे पूछो, उनके पास छठा सुख। छठा सुख है नगर निवासा और सातम सुख है भजन प्रकाशा। सब कुछ करते हुए भगवान का भजन हो जाए, ये कहाँ कम है। जयकार लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। चलो मैं ये बता रहा था, उस माँ बाप से पूछो जिसके बच्चा बच्ची आज्ञाकारी है। मेरे राम जी क्या करते हैं, आए मांगी कर पूरे काया, एक चरित हर से मन राजा। ये सब है चरित्र। अभी तक हमने जो आपको सुनाया क्या है, चरित्र। चरित्र और कथा में अंतर है। चरित्र हम सभी का है, बोलो है नहीं है, बोलो भैया। नौकरी करने जाओ, ये नौकरी ढूंढने जाओ तो पहले या कोई योजना आवे, विद्यार्थियों से पूछो, स्कॉलर लेना हो तो पहले चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण बनवाते नहीं बनवाते। चरित्र जो हम आप जी रहे हैं इसको कहते हैं चरित्र, और जो कुछ समाज के लिए कर जाए, जो परमार्थ में कर जाए, उसको कहते कथा। समझ में आ गई बात। भोले बाबा भगवती को बताएं, यहाँ सब चरित्र कहाँ में गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। अब कथा प्रारंभ। कथा में क्या है ध्यान रखना। विश्वामित्र महाराज जी बक्सर में रहते हैं। अब तो बक्सर बहुत बड़ा शहर है, गोरखपुर से आगे जब चलिएगा तो बक्सर शहर पड़ेगा। जो भैया लोग पूर्वांचल में घूमे उनको मालूम होगा। यहीं पे विश्वामित्र जहाँ रहते हैं उसी जगह का नाम है सिद्ध आश्रम। ये जगदीश रामन ने दिया, लेकिन मानस में बाबा जी क्या लिख रहे, शुभ आश्रम। मैं नहीं कहता, चौपाई कहते। विश्वामित्र इत्यादि आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। गाधित ने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि नहीं शर पापी। मन कीन विचार, प्रभु अवसर मुहरन मन
आज भगवान का अवतार हो गया है। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, तो प्रभु मैं देखत बलि नैना। आज विचार किया बगैर प्रभु का इन्हें कोई नहीं मार सकता, इसलिए आज भगवान है कैसे, ज्ञान विराग सकल गुण है। ऐसे प्रभु को मैं भी अपने आंखों से देखूंगा। बहु विधि करत मनोरथ, जात बाग नहीं बार। बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। राजा दशरथ के दरबार में आ, ध्यान रखना बाबा जी क्या लिखे, विश्वामित्र महामुनि फिर ज्ञान। कितनी बड़ी पदवी। और जब मांगने गए तो केवल रह गए मुनि। महा और ज्ञानी सब गाए, केवल मुनि। मैं नहीं कहता हूं आगे से उपाय मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाया। अच्छा ब्राह्मण संत विद्वान इनको क्यों साथ में लेके राजा गया? ये इसलिए गया, एक महामुनि आ रहे हैं, फिर ज्ञानी आ रहे हैं, न जाने कौन सा सवाल कर दे, हो सकता उसका उत्तर मेरे पास हो ना हो। ये राजा लोग बड़े चतुर होते थे। प्रणाम किया। आज प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। ध्यान रखना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाया। चरण पखार। आज बाबा ने आशीर्वाद दिया, जब प्रणाम किया तो आशीर्वाद मिला। कई प्रणाम निशन मानी, निज आसन बैठा रहु आनी। आपने आसन पे बिठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूया। आसन पे बिठा, चरणों को धुला, चरणों ने क्रिया और कहा महाराज धन्य भाग आप आए मेरे वहां। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि बड़े हृदय हर्ष अति पावा। बाबा प्रसन्न हुए जब भोजन पाए, इतना मान सम्मान देखा तो राजा ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया। मुनि चरणन मेरे सुतचारी, राम देखि मुनि देह विशारी। राम को देखा तो देख चले गए। जब इतना कुछ किया तो कहा महाराज, चारों भाई आशीर्वाद लेके चले गए। तो आज राजा पूछने लगा, गुरुदेव किन कारण आगमन तुम्हारा? ये गृहस्थी धर्म की मर्यादा जो हमने चौपाइयों में आपको बताई, ये गृहस्थी धर्म की मर्यादा है। आजकल इतना गर्म पड़ रहा है, कोई मेहमान रिश्तेदार संत महात्मा कोई द्वारे पे आ गया, तुम 3 बार खाए, 3 बार नाश्ता किए, 3 बार भोजन किए, पड़े हो घर में, और तब तक रिश्तेदार नाश्तेदार आ गया, तुम घर से निकले, कहा कैसे? ये मर्यादा नहीं है। अरे कम से कम उसको बिठाओ, एक गिलास जल पिलाओ, तब हालू चाल पूछ लो। रामायण सीखते हो, रामायण सुनते हो, सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में उतारो। परम संत गुजरात के बहुत बड़े संत हुए हैं, श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज। वो कहते हैं रामायण के मुताबिक न बन पाए तो मानस का पाठ करवाना रामायण का अपमान करना। भैया ये मैं नहीं कहता, ये स्वामी जी कहा करते थे, राम केशव डोंगरे जी महाराज, उन्हीं के शब्द है। यदि मानस के मुताबिक ना भाई भाई मुकदमाबाजी करो और घर में आखंड पाठ करवाओ, हो गई पूर्ण रामायण तुम्हारी। जयकार लगा बोलो गुरुदेव भगवान की। जिस ग्रंथ को आप पढ़ना चाहते हो या करवाना चाहते हो, पहले उसके मुताबिक बन जाओ, वैसे उसका अपमान करना। इस संत का विचार है भैया। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये मत समझना कि हम अपनी तरफ से आपको बता रहे। भाइयों आज बाबा जब भोजन पाए प्रसन्न हुए, चारों पुत्रों को बुलाया, आशीर्वाद लिया,
चारों भाई चले गए। तो महाराज अब बताओ कारण आगमन तुम्हारा समूह सजावई मोरी समूह सजावई मोरी नया जन आयो न समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा। देखो एक होता अनाथ और एक होता है सनाथ। विश्वामित्र का अभी तक अनाथ है। देखो एक शब्द के कई अर्थ निकलते। मैं ये नहीं कहूंगा वो तो करे ये कि करवा करके हम संपन्न करने वो सनाथ हो जाए, वो तो सीधा सा। लेकिन एक संत ने अपना भाव दिया है, वो हम आपको बताएंगे। विश्वामित्र महाराज श्रापित हैं। श्रापित कैसे हैं? दोपहर में कथा आपने सुनी है। जिस समय हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को हो या सत्यव्रत को हो, बात एक ही। इनके लिए यदि करवाने चले, देवता कोई भाग लेने नहीं आया, तो बाबा ने अपनी तपस्या गांव पे लगा दिया। उस समय देवताओं ने श्राप दिया था, जाओ विश्वामित्र, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जिस जगह पे आपने ये यज्ञ करवाया, ये यज्ञ मगहर में हुआ है, ये यहाँ पे किसी की गति होगी, वो गधे की योनि में जाएगा। और इस श्राप को कोई संत महापुरुष ही मिटाएगा। तो कबीर दास जी ने यहाँ पे आपने आपको गति करके इस श्राप की मुक्ति किया। अब ऐसा कुछ नहीं मांग, जयकार लगा बोल गुरुदेव भगवान की। और विश्वामित्र, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, आज के बाद तुम्हारे हाथ से यज्ञ तब पूर्ण होगा जिनकी यज्ञ तुम करवा रहे हो, इन्हीं के वंश का कोई तुम्हारे साथ में होगा, तभी यज्ञ तुम्हारी पूर्ण होगी। आज विश्वामित्र महाराज जी कहते कहने लगे अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो शरण। जैसे इतना सुना, सुनेगा जाती भारी आबादी, जाती भारी आबादी, हृदय राम को नमः बलते में मांगव भूमि धेनु धन्य कोशा, मांगव भूमि धेनु धन्य कोशा, सर्वश प्रेम आज सब रोषा। राम
अक्षर है, भूमि 2 अक्षर। भूमि ले लो मेरी। विश्वामित्र ने कहा मैं भूमि नहीं चाहता, मैं तो भूमि जो पति है वो मुझे चाहिए राजन। धेनु कहा नहीं, जो धेनु की रक्षा करते हैं मुझे वो चाहिए। मांगो भूमि धेनु कोसा, रुपया पैसा का लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी पति चाहिए जो तुम्हारे बारे, मुझे वो चाहिए। दे कहा जो अणु अणु में विद्यमान है वो शक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है वो मुझे चाहिए। प्राण का प्राणों के जो दाता है वो प्राणपति मुझे चाहिए। कैसी बात करते हैं आप। मांगो देह प्राण के प्रिय कछुनाही, सोमन देव निमिष एक मान। भाइयों आज सब सुत प्रेम है प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। अंत में गुरुदेव जी का आगमन हुआ। गुरु जी आए, अच्छा देना क्यों नहीं चाहते भैया, ये देना क्यों नहीं चाहते, इस भाव को समझ ले आप। एक बार कोई आप गलती कर जाए भैया किसी जगह पे और वही कार्य फिर करने जाए, बोलो रोके जाओगे नहीं रोके जाओगे। आजकल के यदि लोग होते तो बाबा को वही बंदी बना लेते। आजकल के राजा लोग होते, कहते बाबा को बोलो, ये वही विश्वामित्र हैं जिस, ध्यान रखना वशिष्ठ जैसा आज तक महात्मा नहीं हुआ। 100 बेटे मार दिए हैं, 100 बेटे मार दिए, इसी वशिष्ठ जी के 100 बेटे मार दिए हैं। और पुत्र लेने आए भैया, कौन पुत्र देगा बोलो। जब 100 लड़का पहले मार जा रहे हैं उसी अयोध्या की भूमि पे, और पुत्र लेने आए कौन देगा, कौन विश्वास करेगा। डरते ही नहीं डरते, राजा डर रहा है, तब तक वशिष्ठ जी आ गया और जिसके बेटे मारे हैं आज वही गवाह बन गया, वही गवाह बन गया। तब वशिष्ठ विधि समझावा, इस चौपाई के 2 अर्थ निकल रहे, ध्यान से सुनो। बहुविध यानी सभी प्रकार, और एक बहुविध किसके लिए, बहू के लिए। कहने लगे राजा तुम घबरा रहे हो, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है, ये विवाह करवा के तुम्हारे पुत्रों को लेके आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, न संदेह नाश कामुदावा। आज तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न संदेह नाश कह पावा। जैसे संदेह दूर हुआ, माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके दोनों भैया चल पड़े। श्याम गौर देखे दो भाई, श्याम गौर देखे दो भाई, सीता मीत महान श्याम गौर देखे दो भाई, विश्वामित्र महन विपाई। चले जा रहे हैं भक्तों। आज आगे 18 किलोमीटर का एक जंगल पड़ा। भैया लोग कहते दूरी तुम किलोमीटरों में नाप रहे थे क्या, इसके लिए आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वाल्मीकि रामायण में दिया है बड़ा सुंदर भाव। आज जब आगे गए तो 18 किलोमीटर का जो जंगल पड़ता था, इसको जब देखा भाइयों तो पूछने लगे गुरुदेव ये जंगल कैसा है, क्योंकि यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। तो कहने लगे राम
ये तारकागण है। गुरुजी ये तारकागण, तारका कौन है? तारका के माता पिता कौन है? तारका ये तारका बनी कैसे? ये बताने की कृपा करें। जयकार लगाओ, बोले गुरुदेव भगवान की। जैसे आज इतना कहा गुरुजी, बात उस समय की है जिस समय सुकेत यक्ष ने आज उर्वशी नामक अप्सरा से विवाह किया और उर्वशी नामक अप्सरा से विवाह किया। विवाह करने के बाद में एक पुत्री हुई जिसका नाम था कांतिका, जिसका